एचपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र ठाकुर। आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला दुर्ग जिले से। भिलाई शहर के कोका क्षेत्र में सर्व समाज कल्याण समिति द्वारा वीरा सिंह जी के अंगना में एक विशाल निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में शुगर, बीपी, अस्थमा, पथरी और HIV सहित 12 प्रकार की विभिन्न बीमारियों की जांच की गई। करीब 200 से अधिक लोगों ने शिविर में पहुंचकर मुफ्त जांच कराई और विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श लिया। जांच के बाद जरूरतमंद मरीजों को निशुल्क दवाइयां भी वितरित की गयी। यह पहल न केवल बीमारियों की समय रहते पहचान में मदद करती है, बल्कि समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी कार्य करती है। भिलाई में आज सुबह से ही निगम की टीम एक्शन मोड में नजर आई। सुपेला चौक से गधा चौक तक संडे बाजार क्षेत्र में अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी बेदखली की कार्रवाई की गई। मुख्य मार्ग और फुटपाथ पर सामान फैलाकर बैठे दुकानदारों और ठेला संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए टीम ने भारी मात्रा में सामान जब्त किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी तैनात रहा ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। निगम अधिकारियों ने अतिक्रमणकारियों को दोबारा कब्जा न करने की कड़ी चेतावनी दी है। शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आगे भी लगातार अभियान जारी रहेगा। भिलाई के 7 नंबर रोड की जर्जर हालत एक बार फिर हादसे का कारण बनी। जेपी सीमेंट के सामने से प्लांट की ओर जाने वाली सड़क पर देर रात एक खाली ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें चालक घायल हो गया। स्थानीय लोगों और ट्रक ट्रेलर संगठन ने आरोप लगाया है कि सड़क निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। पर्याप्त स्ट्रीट लाइट और बैरिकेडिंग के अभाव में रोजाना हादसे का खतरा बना हुआ है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर समस्या पर कब तक कार्रवाई करती है। दुर्ग जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बीच एक और चाकूबाजी की घटना सामने आई है। छावनी थाना क्षेत्र में देर शाम 18 वर्षीय युवक रितेश चौधरी पर अज्ञात बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि ऋतिक बाजार से सामान खरीदकर अपने घर लौट रहा था, तभी कुछ युवकों ने उसे घेर लिया और लूटपाट की कोशिश की। विरोध करने पर बदमाशों ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। घायल युवक को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। होली त्योहार से पहले शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दुर्ग पुलिस ने जिले के सभी थाना क्षेत्रों में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के जरिए उन लोगों को चिन्हांकित किया है जो धारदार हथियार के साथ फोटो और वीडियो पोस्ट कर रहे थे। पुलिस ने ऐसे 27 लोगों की पहचान कर कार्रवाई की। पुलिस प्रशासन ने साफ कहा कि अवैध हथियार रखने, ऑनलाइन मंगाने या उनका प्रदर्शन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही अभिभावकों से बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखने की अपील की। आइए अब नजर डाल लेते हैं प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में आयोजित कुलपतियों के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन राज्यपाल रमेन डेका ने किया। सम्मेलन में देश भर के 42 कुलपति और पूर्व कुलपति शामिल हुए। कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शोध एवं नवाचार, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ड्रॉप आउट जैसी चुनौतियों पर गहन चर्चा हुई। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय को राष्ट्र निर्माण का केंद्र बताते हुए शिक्षा में ट्रांजैक्शन नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन का भाव लाने पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका कन्हार का विमोचन भी किया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस विधायक दल में बड़ा फेरबदल किया गया है। यह नियुक्तियां सीधे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा की गई हैं। बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल को उप नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। डोंगरगढ़ विधायक दलेश्वर साहू को संचेतक और मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया को उप संचेतक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने इन नियुक्तियों का स्वागत करते हुए कहा कि नई टीम सदन में जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाएगी। रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल की 30 से अधिक छात्राएं पीलिया से ग्रसित पाई गई हैं। गंदे पानी की सप्लाई इसकी मुख्य वजह है। आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही के कारण छात्राओं की सेहत खतरे में पड़ी। इसी के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। धरने के दौरान कुलपति और छात्र नेताओं के बीच तीखी बहस हुई।
कुलपति ने पानी पीकर जांच का आश्वासन दिया, जबकि छात्र नेताओं ने तत्काल कार्रवाई की मांग की। समझाइश के बाद आंदोलन स्थगित हुआ, लेकिन छात्र नेताओं ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में रविवार को राजहरा थाना क्षेत्र के पत्थरटोला गांव के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर खेत में पलट गया। ट्रैक्टर में 20 से अधिक ग्रामीण सवार थे, जो रजही डैम से खटला खाकर लौट रहे थे। हादसे में चालक गौकरण दर्रो ट्रैक्टर के नीचे दब गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि ट्रैक्टर में क्षमता से अधिक लोग सवार थे। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। धमतरी जिले के मगरलोड थाना क्षेत्र के भोथीडीह गांव में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं, जब चौथिया कार्यक्रम के दौरान मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया। बैंड बाजा वालों से कहासुनी के बाद चाकूबाजी हुई, जिसमें दुल्हन के भाई चंदन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तरुण ध्रुव सहित 4 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। आइए अब नजर डाल लेते हैं देश विदेश की खबरों पर। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा इस समय भारत के राजकीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अहम द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान लूला ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए साफ कहा कि आतंक किसी धर्म या राष्ट्रीयता से जुड़ा नहीं है। बैठक में दोनों देशों के बीच क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर बड़ा समझौता हुआ, जिसे पीएम मोदी ने मजबूत सप्लाई चेन की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। देर रात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में लूला का औपचारिक स्वागत कर उनके सम्मान में स्टेट डिनर दिया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन त्राशी 1 के तहत बड़ी कार्रवाई की है। इस संयुक्त अभियान में सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादियों को मार गिराया। मारे गए आतंकवादियों में टॉप कमांडर सैफुल्लाह भी शामिल है। शत्रु बेल्ट के पैसेर कुट इलाके में हुई इस मुठभेड़ के दौरान आतंकियों के पास से AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। दिल्ली में अटल कैंटीन योजना का विस्तार कर दिया गया है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 24 नई कैंटीनों का डिजिटल उद्घाटन किया। अब राजधानी में कुल 70 अटल कैंटीन संचालित होगी। इन कैंटीनों में मात्र 5 रुपए में जरूरतमंद को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार ने योजना के संचालन के लिए 104 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। हर कैंटीन में रोजाना करीब 1000 लोगों को भोजन मिलेगा, जिससे पूरी दिल्ली में 1 लाख से अधिक लोगों को फायदा होगा। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर वॉशिंगटन में होने वाली अहम बैठक स्थगित कर दी गई है। यह बैठक 23 से 24 फरवरी के बीच प्रस्तावित थी। इसका मकसद ज्वाइंट स्टेटमेंट के आधार पर कानूनी ड्राफ्ट तैयार करना था। हालांकि हालिया टैरिफ बदलाव के कारण भारतीय टीम की यात्रा टाल दी गई है। अब इन बदलाव की समीक्षा के बाद नई तारीख तय की जाएगी। दरअसल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप द्वारा लगाए गए वैश्विक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले 10% और फिर 24 घंटे के भीतर 15% वैश्विक टैरिफ लागू कर दिया। अब देखना होगा कि टैरिफ की नई दर क्या तय होती है और यह डील कब तक फाइनल होती है। पाकिस्तान ने रविवार तड़के अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान का दावा है कि उसने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और इस्लामिक स्टेट खुरासान के ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने दावा किया कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था और हालिया आत्मघाती हमलों के जवाब में किया गया। पाकिस्तान का आरोप है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान अफगान जमीन से ऑपरेट कर रहा है, जबकि अफगान तालिबान इन दोनों आरोपों से इनकार करता है। पाकिस्तान ने 2020 के दोहा समझौता का हवाला देते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दबाव बनाने की अपील की है। LP News।
This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।